आज हम देखेंगे रोमन न्यूमेरल्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम रोमन में कैसे लिखेंगे? ये 1 एक आई, ये 2 1 2 3 आई वी 4 वी होगा तो 5 V1 6 V2I यानी 7 V3I यानी 8 9 में हम IX और ये हुआ X यानी 10। अब देखिए 1 यानी 1I, 5 यानी V, 10 यानी X, 50 यानी L लिखेंगे। वैसे ही 100 होगा तो C, 500 होगा तो D और 1000 होगा तो M लिखेंगे। अब इसके थोड़े रूल्स देखेंगे। रूल नंबर 1, इफ अ symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs। तो इसमें क्या होगा कि जितनी बार सिंबल रिपीट होगा तो वो ऐड होगा। जैसे ये 1 है, अब ये 2 टाइम आई हुआ तो ये क्या हो जाएगा 2। वैसे ही 1 2 3 तो 3 टाइम हुआ रिपीट तो ये ऐड होके 3 हो जाएगा। वैसे ही C यानी होगा 300। इसमें C इज इक्वल टू क्या है हमारा 100, तो 3 टाइम्स C है तो ऐड होके वो हो जाएगा 300। रूल नंबर 2, a symbol is not repeated more than 3 times but the symbols V, L and D are never repeated। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे कि हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 तो ये हमारा होगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी 3 से ज़्यादा टाइम हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। 1 2 3 राइट, ये 3 टाइम्स हम इसको रिपीट कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास 10 का है तो x x x हम इसको 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है कि बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, यानी V जो है जैसे ये V 2 बार लिखा हमने 2 टाइम तो वो रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? देखो ये 5 है, ये 5 है तो 10 हुआ। अब 10 का तो हमारे पास ऑलरेडी X है तो हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे, यानी कि V, L एंड D को हम रिपीट नहीं कर सकते। वैसे ही L का देखो L L L यानी L यानी क्या है हमारा 50, तो 50 50 50 यानी 150 हुआ ये हमारा। अब हम L को 3 टाइम रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 100 और 50 दोनों की जो सिंबल है वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे 100 का है C और 50 का है L, तो हम इसको CL ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए हम ये करेंगे तो वो रॉन्ग होगा, इसीलिए हम 150 को CL लिखेंगे। रूल नंबर 3, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ये जो है स्मॉलर वैल्यू हमारे पास 1 है और ये है
एक ग्रेटर वैल्यू, राइट। अब इसको देखो कैसे करेंगे कि स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी ये जो है हमारा ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है, तो ये जो स्मॉलर वैल्यू है वो राइट साइड चली जाएगी ग्रेटर वैल्यू के, तो वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। यानी ये क्या हो गया हमारा 5 + 1, यानी ये हो गया हमारा 6। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये x है, राइट, और ये 1 है i। तो ये जो ग्रेटर वैल्यू जो है उसके राइट साइड हम जब स्मॉलर वैल्यू का सिंबल बनाएंगे तो ये क्या होगा, 10 + 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये तो होगा ये 11। रूल नंबर 4, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज written to the left of a symbol of greater value, its value subtracted from the value of the greater symbol। इसमें हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमारे पास ये 1 है और ये है 10। अब ये है स्मॉलर वैल्यू, ये है ग्रेटर वैल्यू। इसमें क्या लिखा है, लेफ्ट साइड, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड, यानी इस साइड होगा स्मॉलर वैल्यू, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 10 - 1 = 9। ये क्या होगा, 9 होगा। वैसे ही एक और देखते हैं, ये है हमारे पास XC, C यानी क्या है, 100 है, -10 होगा तो क्या होगा, 90, यानी XC = 90 करना होगा। तो ये जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड पे हम जब स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा उसमें। रूल नंबर 5, द सिम्बॉल्स V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value. V, L and D are never subtracted. The symbol I can be subtracted from V and X only. The symbol X can be subtracted from L, M and C only. ये देखिए V, L and D, तो V क्या है हमारा 5, L क्या है 50 और D क्या है 500। ये जो है वो नेवर रिटन लेफ्ट ऑफ सिंबल, यानी सिंबल के लेफ्ट में ये नहीं लिखा जाएगा, राइट। और ये नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी ये माइनस नहीं होंगे। वैसे ही आगे क्या है रूल में कि I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X ओनली, यानी I जो है हमारा वो सिर्फ V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, यानी IV IX ऐसे सब्ट्रैक्ट ये दोनों में से ही होगा। उसी तरह X सिंबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम X जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा L, M एंड C में से। हमने अभी रूल देखे, अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास ये है 74, राइट। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कर देंगे, 70 + 4 इसको ब्रेक कर देंगे, यानी ऐसे लिखेंगे हम। अब 70 को हम क्या लिखेंगे, 50 + 20 + 4, राइट, ऐसे कर सकते हैं। अब 50 के लिए हमारे पास है L, 20 यानी 2x लिखेंगे तो 10 + 10 20 हो जाएगा, और प्लस 4 के लिए हमारे पास क्या है IV, यानी क्या होगा L X X IV, ये होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं हम 93। अब 93 में हम क्या करेंगे,
इसको पहले ब्रेक कर देंगे 90 प्लस 3, राइट। तो 90 की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे, देखो 100 माइनस 10 करेंगे और प्लस 3 करेंगे। तो 100 माइनस 10 यानी एक्स सी लिखेंगे, प्लस इधर ये 1 2 3, तो क्या होगा एक्स सी 1 2 3, राइट। ये हुआ हमारा 90।